हेलो गाइस, आपका स्वागत है वाईके ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे वेब डिजाइनिंग कोर्स को और इसके अंदर आज हम लोग सीखेंगे कॉमन एचटीएमएल टैग्स। ठीक है, कॉमन एचटीएमएल टैग्स सीखेंगे। इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से टैग्स हम लोग एचटीएमएल पेज में यूज करेंगे और उसको यूज करते भी हम लोग वीएस कोड में यूज करेंगे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि हम लोग के पास कौन कौन से कॉमन टैग्स है। तो ये टाइटल हम लोग का आ जाता है हम लोग के पेज का हेडिंग दिखाने के लिए, मतलब जो हम लोग का ब्राउजर होगा। कि मैं आपको बता दूंगा कि टाइटल किस लिए काम करता है। बॉडी आप लोग ने देख चुके हो, बॉडी मालूम है। आज हम लोग H1 एक मिनट, हाँ H1 और P टैग और लिंक टैग और ये इमेज टैग लेंगे। ए टैग और इमेज टैग ये चार यूज करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ये चार यूज करेंगे और अगले वीडियो में इससे आगे का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे। और सबसे पहले हम लोग, मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर लाने के लिए Shift+1 तो एक्सक्लामेटरी मार्क आ जाता है, एंटर करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है, मतलब सिंटैक्स आ जाते हैं, बेसिक सिंटैक्स आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पहले ले लेते हैं हेडिंग 1 to 6। हम लोग ट्राई करेंगे कि 1 to 6 कैसे दिखते हैं, कैसे उसकी साइज और कितना आता है। तो यहाँ मैं H1 लिख दूंगा, आ गया। उसके बाद H1 के अंदर हम लोग लिख देंगे वाई के ट्यूटोरियल। ठीक है, वाई के ट्यूटोरियल ऐसे हम लोग 6 तक इसको लिखेंगे। तो मैं कॉपी और पेस्ट करते जाता हूँ। तो यहाँ 5 और यहाँ भी 5 और यहाँ 6 लेंगे और यहाँ भी 6 ले लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। पहले हम लोग हेडिंग्स देख लेते। तो चलो इसको पहले सेव कर लूंगा, Ctrl+S सेव और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ देख सकते हैं पहले मैंने क्या लिया था, H1। ठीक है, फर्स्ट पे H1, सेकंड पे H2, ये H2 की साइज है। सेकंड H3, ये H3 हेडिंग है। सेकंड H4, ये H4 हेडिंग है। और ये H5, ये H5 हेडिंग है। आप देख ही रहे होंगे कि सबसे पहला H1 सबसे बड़ा है, उसके बाद H2 सबसे छोटा, उससे छोटा H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा और H5 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा। यहाँ हेडिंग में खाली 6 तक ही है, 1 to 6 ही है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या हेडिंग कैसे दिखता है और क्या क्या साइज होती है, और H1 की कितनी साइज होती है, H2 की कितनी साइज, और H3 H4 H5 H6 तक समझ में आ गया कि कितनी साइज होती है। और अभी आ जाएंगे हम लोग पैराग्राफ पे। ठीक है, तो अभी पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। यहाँ आ जाता हूँ, को बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ एंटर P टैग ले लेता हूँ। P लिखा, एंटर किया, ये टैग बन जाता है। क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों साथ में आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो का। ये प्रॉफिट है, इसमें हम लोग लिखते हैं यही ले लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ में क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग ये लाइन बाय लाइन आ रहा है, यहाँ आया, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है इधर, लेकिन पैराग्राफ एक साथ ही दिखाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ और इसको पहले सेव करते हैं हम लोग, Ctrl+S सेव, और यहाँ जाके रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोग को। लाइव सर्वर का ये प्रॉफिट होता है। देख रहे हो आप यहाँ, और यहाँ कैसे दिख रहा है और यहाँ कैसे आ रहा है। P टैग में यही होता है कि वो पैराग्राफ लेके चलता है। आप कितनी भी स्पेसिंग दो उसको, मैं यहाँ मतलब यहाँ ये कर देता हूँ, इतना दूर कर देता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो भी नहीं होगा, वो एक ही पैराग्राफ मान के चलेगा। उस बीच में जो भी विजुअल स्टूडियो पे जितने भी गैप दिया आपने, वो नहीं रीड करता है, वो एक पैराग्राफ के जैसा उसको ट्रीट करता है। ठीक है, ना समझ में आ गया कि पैराग्राफ कैसे ट्रीट करता है और कैसे होता है। अब आते हैं हम लोग लिंक टैग पे, मतलब ए टैग पे। तो ए टैग के यूज के लिए हम लोग एक कोई भी ब्राउजर उठा लेते हैं, ये इसका ही उठा लेते हैं, Ctrl+C कर लेंगे। लिंक उठा लिया मैंने और यहाँ एंटर करता हूँ, ए लिखता हूँ, अपने आप आ गया। ए टैग क्लिक किए, एंटर किए, ए टैग आ गया। हाँ, तो HREF का मतलब है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है। ठीक है, REF रेफरेंस और H फॉर हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग जो URL कॉपी किए थे वो पेस्ट कर देते हैं और उसको Ctrl+S कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ काम हुआ नहीं है पूरा। ये जो क्लोजिंग और एक मिनट वो थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग आ रहा है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग, यहाँ ये ओपनिंग है। ओपनिंग के अंदर जो HREF रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम लोग कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, YK ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये उसके बाद सेव करेंगे। तो ये जो हम लोग टेक्स्ट लिखे ना, ये एक लिंक ट्रीट करेगा, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस लेगा, ट्रीट करेगा, मतलब टेक्स्ट वो लिंक ट्रीट करेगा इसको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एक यहाँ जैसे दिख रहा होगा आपको, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यूट्यूब पेज पे चला गया। जैसे मैंने यहाँ का
रेफरेंस लिया था। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि ए टैग कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं इमेज टैग। इमेज टैग देख लेते हैं हम लोग कोई एक इमेज ले लेंगे, जैसे मैं ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, इसको एक्स कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे जाता हूँ और अपने फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ कर दिए, फोल्डर में डाल देंगे तो वो आसानी रहती है और हम लोग को समझ में आता है कौन सा इमेज हम लोग को लेना है। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम लोग लिखते हैं इमेज टैग, IMG लिखे, इमेज टैग आ गया, एंटर किए, SRC और अल्ट। अब SRC का मतलब क्या होता है, तो SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स। अभी यहाँ सोर्स मांग रहा है तो डॉट स्लैश क्या करता है, जितने भी हम लोग के फाइल के अंदर जो भी चीजें रहती है ना वो शो कराने लगता है। हाँ, अब डॉट स्लैश भी नहीं लोगे, कंट्रोल स्पेस भी करोगे तो भी वो दिखाने लगता है। लेकिन डॉट स्लैश से क्या फायदा रहता है कि जैसे हम लोग को इसको कहीं भी हम लोग के पेन ड्राइव में ये फाइल फोल्डर को लेके गया और दूसरे डेस्कटॉप पे लेके डाल दिए, तो उसके अंदर हम लोग के ड्राइव का, पेन ड्राइव का जो नेम रहता है वो पाथ वो चेंज हो जाता है, उस कंप्यूटर के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो वो ये अपने आप कन्वर्ट कर लेता है जो भी उसका पाथ रहता है। ठीक है, तो डॉट स्लैश लेने का ये फायदा रहता है कि वो ऑटोमेटिकली इसका पाथ गैस कर लेता है कि ये फोल्डर यहाँ और ये ड्राइव में मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग ये इमेज लेते हैं, ये इमेज यहाँ पास कर देते हैं, एंटर किए, पास हो गया। अभी अल्ट का मतलब क्या है, अल्टर। जैसे हम लोग का ये जो सोर्स है, ये काम नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग की इमेज वो पाथ ढूंढ नहीं पा रहा है सेट। तो अल्टर ये काम करता है कि जैसे हम लोग, मैं लिख देता हूँ YK ट्यूटोरियल। ठीक है, ये लिख दिया, ये हम लोग का अल्टर हो गया कि जैसे इमेज काम नहीं कर रहा है तो हम लोग को ये दिखाए कि हाँ भाई तुम्हारा टैग काम कर रहा है, तुम्हारे टैग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पाथ में प्रॉब्लम है। मतलब वो हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग का पाथ सेट नहीं हुआ, इसकी वजह से ये अल्टर दिखा रहा है लेकिन हम लोग का कोड चल रहा। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, सेव किए और ब्राउजर पे जाते हैं हम लोग, इसको लाइव सर्वर करता हूँ और जाते हैं और यहाँ ये आ गया, ये इमेज आ गई। जैसे हम लोग ने ये इमेज लिए थे ना, इधर ही मैं दिखा दूं, हमारे फोल्डर में ही है, ये इमेज लिए थे, ये इमेज इधर आ रही है किसके जरिए से, इमेज टैग के जरिए से। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हेडिंग के कितने टैग्स होते हैं और पैराग्राफ कैसा ट्रीट होता है, कैसा काम करता है, ए लिंक्स कैसे हम लोग लेते हैं HTML पेज पे, लिंक कैसे बनाते हैं, इमेज कैसे लेते हैं HTML पेज पे, और हेडिंग्स ये सब पैराग्राफ कैसे लेते हैं। तो इतना आपके लिए काफी कि आज इतना ठीक है। आगे की वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।